वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। आज का चैप्टर है वसुदेव आदि यादवों का अभिमन्यु के निमित्त श्राद्ध करना तथा व्यास जी का उत्तरा और अर्जुन को समझाकर युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा देना। भीष्म पंजी कहते जन्मेजय अपने पुत्र श्री कृष्ण की बात सुनकर शूरपुत्र धर्मात्मा वसुदेव जी ने शोक त्याग दिया और अभिमन्यु के लिए परम उत्तम श्राद्ध विषयक दान दिया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने महामनस्वी भांजे अभिमन्यु का, जो उनके पिता वसुदेव जी का सदा ही परम प्रिय रहा, श्राद्ध कर्म संपन्न किया। उन्होंने 60 लाख महातेजस्वी ब्राह्मणों को विधिपूर्वक सर्वगुण संपन्न उत्तम अन्न भोजन कराया। महाबाहु श्री कृष्ण ने उस समय ब्राह्मणों को वस्त्र पहनाकर इतना धन दिया जिससे उनकी धन विषयक तृष्णा दूर हो गई। ये एक रोमांचकारी घटना थी। ब्राह्मण लोग सुवर्ण, गौ, शैया और वस्त्र का दान पाकर अभ्युदय होने का आशीर्वाद देने लगे। भगवान श्री कृष्ण, बलदेव, सत्यक और सात्यकी ने भी उस समय अभिमन्यु का श्राद्ध किया। वे सबके सब अत्यंत दुख से संतप्त थे, उन्हें शांति नहीं मिलती थी। उसी प्रकार हस्तिनापुर में वीर पांडव भी अभिमन्यु से रहित होकर शांति नहीं पाते थे। राजेंद्र विराट कुमारी उत्तरा ने पति के दुख से आतुर हो बहुत दिनों तक भोजन ही नहीं किया। उसकी दशा बड़ी ही करुणजनक थी। उसके गर्भ का बालक उदर ही में पड़ा पड़ा क्षीण होने लगा। उसकी इस दशा को दिव्य दृष्टि से जानकर महातेजस्वी बुद्धिमान महर्षि व्यास वहाँ आए और विशाल नेत्रों वाली कुंती तथा उत्तरा से मिलकर उन्हें समझाते हुए इस प्रकार बोले, यशस्विनी उत्तरे, तुम शोक त्याग दो, तुम्हारा पुत्र महातेजस्वी होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से और मेरे आशीर्वाद से वो पांडवों के बाद संपूर्ण पृथ्वी का पालन करेगा। भारत। तत्पश्चात व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए अर्जुन की ओर देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए से कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम्हें महान भाग्यशाली और मनस्वी पौत्र होने वाला है, जो समुद्र प्रयत्न सारी पृथ्वी का धर्मतः पालन करेगा। अतः शत्रुसूदन, तुम शोक त्याग दो, इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये कथन सत्य होगा। कुरुनंदन, वृष्णि वंश के वीर पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा है वो सब वैसा ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वीर अभिमन्यु अपने पराक्रम से उपार्जित किए हुए देवताओं के अक्षय लोकों में गया है, अतः उसके लिए तुम्हें या अन्य कुरुवंशियों को शोक नहीं करना चाहिए। महाराज, आपने पितामह व्यास जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर अर्जुन ने शोक त्याग कर संतोष का आश्रय लिया। धर्मज्ञ महामते, उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति यथेष्ट बुद्धि पाने लगे। तदनंतर व्यास जी ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए आज्ञा दी और स्वयं वहाँ से अदृश्य हो गए। त्याग व्यास जी का ये वचन सुनकर बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने धन लाने के लिए हिमालय की यात्रा करने का विचार किया। नेक्स्ट चैप्टर। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण महात्मा व्यास का कहा हुआ ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के संबंध में फिर क्या किया? राजा, मरुत ने जो रत्न पृथ्वी तल पर रख छोड़ा था उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया? दुष्श्रेष्ठ, ये सब मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, व्यास जी की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन सभी भाइयों को बुलवा कर ये समयोचित वचन कहा। वीर बंधुओं, कौरवों के हित की कामना रखने वाले बुद्धिमान महात्मा श्री कृष्ण ने स्वार्थवश जो बात कही थी वह सब तो तुमने सुनी ही थी। सुहृदों की भलाई चाहने वाले महान तपोविद महात्मा धर्मशील गुरु वेदव्यास ने, अद्भुत पराक्रमी भीष्म ने तथा बुद्धिमान गोविंद ने समय समय पर जो सलाह दी है उसे याद करके मैं उनके आदेश का भली भांति पालन करना चाहता हूँ। महाप्राज्ञ पांडवों, उन महात्माओं का ये वचन भविष्य और वर्तमान में भी हम सब के लिए हितकारक है। ब्रह्मवादी महात्मा व्यास जी का वचन परिणाम में हमारा कल्याण करने वाला है। कौरवों, इस समय इस सारी पृथ्वी पर रत्न एवं धन का नाश हो गया है, अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए
व्यास जी ने उस दिन हमें मरुत के धन का पता बताया था। यदि तुम लोग उस धन को पर्याप्त समझो और उसे ले आने की अपने में सामर्थ्य देखो तो व्यास जी ने जैसा कहा है उसी के अनुसार धर्मतः उसे प्राप्त करने का यत्न करो। अथवा भीमसेन तुम बोलो, तुम्हारा इस संबंध में क्या विचार है। कुरुकुल शिरोमणि राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर भीमसेन ने हाथ जोड़कर उन नृपश्रेष्ठ से इस प्रकार कहा, महाबाहु, आपने जो कुछ कहा है, व्यास जी के बताए हुए धन को लाने के विषय में जो विचार व्यक्त किया है, वो मुझे बहुत पसंद है। प्रभु महाराज, यदि हमें मरुत का धन प्राप्त हो जाए तो हमारा सारा काम बन ही जाए, यही मेरा मत है। आपका कल्याण हो। हम महात्मा गिरीश के चरणों में प्रणाम करके उन जटाजुटधारी महेश्वर की सभ्यक आराधना करके उस धन को ले आए। हम बुद्धि, वाणी और क्रिया द्वारा आराधना पूर्वक देवादिदेव महादेव तथा उनके अनुचरों को प्रसन्न करके निश्चय ही उस धन को प्राप्त कर लेंगे। जो रौद्र रूपधारी किन्नर उस धन की रक्षा करते हैं, वे भी भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर हमारे अधीन हो जाएंगे। सदा प्रसन्नचित रहने वाले वे सर्वसम्मत परमेश्वर महादेव अपने भक्तों को अमरत्व भी दे देते हैं। फिर सुवर्ण की तो बात ही क्या है। पूर्व काल में वन में रहते समय अर्जुन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें महान पाशुपतास्त्र, रौद्रास्त्र तथा ब्रह्मास्त्र भी प्रदान किए थे। फिर धन दे देना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। पांडवों का हिमालय पर पहुंचकर वहां पड़ाव डालना और रात में उपवास पूर्वक वहां निवास करना। भीष्मपाल जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों के साथ जो मनुष्य और वाहन थे वे सब के सब बड़े हर्ष में भरे हुए थे। वे स्वयं भी अपने रथ के महान घोष से इस पृथ्वी को गूंजाते हुए प्रसन्नतापूर्वक यात्रा कर रहे थे। सूत, मागध और बंदीजन अनेक प्रकार के प्रशंसा सूचक वचनों द्वारा उनके गुण गाते चलते थे। अपनी सेना से घिरे हुए पांडव ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी किरण मालाओं से मंडित सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। राजा युधिष्ठिर के मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे वे वहाँ पूर्णिमासी के चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। मार्ग में बहुत से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर को विजय सूचक आशीर्वाद देते थे और वे पुरुष शिरोमणि नरेश यथोचित रूप से सिर झुकाकर उन यथार्थ वचनों को ग्रहण करते थे। राजन, राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जो बहुत से सैनिक चल रहे थे, उनका महान कौतूहल आकाश को स्तब्ध करके गूंज उठता था। राजन, अनेकानेक सरोवरों, सरिताओं, वनों, उपवनों तथा पर्वत को लांघकर महाराज युधिष्ठिर उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ वो राजा मरुत का रखा हुआ उत्तम द्रव्य संचित रखा हुआ था। कुरुवंशी भरत श्रेष्ठ, वहाँ एक समतल एवं सुखद स्थान पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर ने तप, विद्या और इंद्रिय संयम युक्त ब्राह्मणों एवं वेदांग के पारगामी विद्वान राजपुरोहित धम्य मुनि को आगे रखकर सैनिकों के साथ पड़ाव डाला। बहुत से राजा, ब्राह्मण और पुरोहित ने यथोचित रीति से शांति कर्म करके युधिष्ठिर और उनके मंत्रियों को विधिपूर्वक बीच में रखकर उन्हें सब ओर से घेर रखा था। ब्राह्मणों ने जो छावनी वहां बनाई थी उसमें पूर्व पश्चिम को और उत्तर से दक्षिण को जाने वाली तीन तीन के क्रम में कुल 6 सड़कें थी तथा उस छावनी के 9 खंड थे। महाराज युधिष्ठिर ने मतवाले गजराजों के रहने के लिए वे स्थान का विधिवत निर्माण कराकर ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, विप्रवरों, किसी शुभ नक्षत्र और शुभ दिन को इस कार्य की सिद्धि के लिए आप लोग जो भी ठीक समझे वो उपाय करें। ऐसा ना हो कि यहीं लटके रहकर हमारा बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाए। जितेंद्रगण, इस विषय में कुछ निश्चय करके इस समय जो करना उचित हो उसे आप लोग अविलंब करें। राजा युधिष्ठिर की ये बात सुनकर उनकी विधि करने की इच्छा वाले ब्राह्मण और पुरोहित प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार बोले, राजन, आज ही परम पवित्र नक्षत्र और शुभ दिन है, अतः आज ही हम श्रेष्ठतम कर्म करने का प्रयत्न आरंभ करते हैं। हम लोग तो आज केवल जल पीकर रहेंगे और आप लोगों को भी आज उपवास करना चाहिए। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का ये वचन सुनकर समस्त पांडव रात में उपवास करके कुश की चटाइयों पर निर्भय होकर सोए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो यज्ञ मंडप में 5 वेदियों पर स्थापित 5 अग्नि प्रज्वलित हो रहे हो। तदनंतर ब्राह्मणों की
कही हुई बातें सुनते हुए महात्मा पांडवों की वो रात सकुशल व्यतीत हुई। फिर निर्मल प्रभाव का उदय होने पर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, युधिष्ठिर का धनराशि को खुदबा कर अपने साथ ले जाना शिव और उनकी पूजा करके। ब्राह्मण बोले, नरेश्वर, अब आप परमात्मा भगवान शंकर को पूजा चढ़ाइए। पूजा चढ़ाने के बाद हमें अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भगवान शंकर को विधिपूर्वक नैवेद्य अर्पण किया। तत्पश्चात उनके पुरोहित ने विधिपूर्वक संस्कार किए हुए घृत के द्वारा अग्निदेव को तृप्त करके मंत्र सिद्ध चारू तैयार किया और भेंट अर्पित करने के लिए वे देवता के समीप गए। जनेश्वर उन्होंने मंत्रपूत पुष्प लेकर मिठाई, खीर, फल के गुदे, विचित्र पुष्प, लावा तथा अन्य नाना प्रकार की वस्तुओं द्वारा उपहार समर्पित किया। वेदों के पारंगत विद्वान पुरोहित ने विधिपूर्वक देवता को अत्यंत प्रिय लगने वाले समस्त कर्म करके फिर भगवान शिव के पार्षदों को उत्तम भेंट पूजा चढ़ाई। इसके बाद यक्षराज कुबेर को, मणिभद्र को, अन्य यक्षों को और भूतों के अधिपतियों को खिचड़ी, फल के गुदे तथा तिल मिश्रित जल की अंजलियां निवेदन करके उनकी पूजा संपन्न की। तदनंतर पुरोहित ने घड़े में भात भर कर बलि अर्पित की। इसके बाद भूपाल ने ब्राह्मणों को शस्त्र गोए देकर निशाचरी भूतों को भी बलि भेंट की। पृथ्वीनाथ देवादिदेव महादेव जी का वो स्थान धूपों की सुगंध से व्याप्त और फूलों से अलंकृत होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। भगवान शिव और उनके पार्षदों की सब प्रकार से पूजा करके महर्षि व्यास को आगे किए राजा युधिष्ठिर उस स्थान को गए जहाँ वो रत्न एवं सुवर्ण की राशि संचित थी। वहाँ उन्होंने नाना प्रकार के विचित्र फूल, मालपुआ तथा खिचड़ी आदि के द्वारा धनपति कुबेर की पूजा करके उन्हें प्रणाम अभिवादन किया। तत्पश्चात उन्हीं सामग्री से शंख आदि निधियों तथा समस्त निधिपालों का पूजन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा की। फिर उनसे स्वस्ति वाचन कराकर उन ब्राह्मणों के पुण्याघोष से तेजस्वी हुए शक्तिशाली कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस धन को खुदवाने लगे। कुछ ही देर में अनेक प्रकार के विचित्र, मनोरम एवं बहुसंख्यक सहस्त्र सुवर्णमय पात्र निकल आए। खटोते, सुगाही, गौआ, कड़ाह, कलश और कटोरे सभी तरह के बर्तन उपलब्ध हुए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस समय उन सब बर्तनों को भूमि खोद कर निकलवाया। उन्हें देखने के लिए बड़ी बड़ी संदूकें लाई गई थी। राजन, एक एक संदूक में बंद किए हुए बर्तनों का बोझ आधा आधा भार होता था। प्रजानाथ, उन सबको ढोने के लिए पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने वाहन भी वहाँ उपस्थित थे। महाराज, 60,000 ऊँट, 1,20,00,000 घोड़े, 1,00,000 हाथी, 1,00,000 रथ, 1,00,000 छकरे और उतनी ही हथनियाँ थी। गधों और मनुष्य की तो गिनती ही नहीं थी। युधिष्ठिर ने वहाँ जितना धन खुदवाया था वो 16 करोड़ 8 लाख और 24,000 भार सुवर्ण था। उन्होंने उपयुक्त सब वाहनों पर धन लदवाकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने पुनः महादेव जी का पूजन किया और व्यास जी की आज्ञा लेकर पुरोहित धम्य मुनि को आगे करके हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। राजन, वे वाहनों पर बोझ अधिक होने के कारण दो दो कोस पर मुकाम देते जाते थे। द्रव्य के भार से कष्ट पाती हुई वो विशाल सेना उन कुरुश्रेष्ठ वीरों का हर्ष बढ़ाती हुई बड़ी कठिनाई से नगर की ओर उस धन को ले जा रही थी। नेक्स्ट चैप्टर, उत्तरा का विलाप और भगवान श्री कृष्ण का उसके मृत बालक को जीवन दान देना कैसे दिया जानते हैं। भीष्मपंत जी कहते हैं, जन्मेजय पुत्र का जीवन चाहने वाली तपस्विनी उत्तरा उन्मादिनी सी होकर इस प्रकार दीन भाव से करुण विलाप करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिसका पुत्र रूपी परिवार नष्ट हो गया था, उस उत्तरा को पृथ्वी पर पड़ी हुई देख दुख से आतुर हुई कुंती देवी तथा भरतवंश की सारी स्त्रियां फूट फूट कर रोने लगी। राजेंद्र, 2 घड़ी तक पांडवों का वो भवन अंतर्नाद से गूंजता रहा। उस समय उसकी ओर देखते नहीं बनता था। वीर राजेंद्र, पुत्र शोक से पीड़ित वो विराट कुमारी उत्तरा उस समय 2 घड़ी तक मूर्छा में पड़ी रही। भरत श्रेष्ठ, थोड़ी देर बाद उत्तरा जब होश में आई तब उस मरे हुए पुत्र को गोद में लेकर यूं कहने लगी, बेटा, तू तो धर्मज्ञ पिता का पुत्र है, फिर तेरे द्वारा जो अधर्म हो रहा है उसे तू क्यों नहीं समझता। विष्णु वंश के श्रेष्ठ वीर भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, तो भी तू इन्हें प्रणाम क्यों नहीं करता। वत्स्य,
परलोक में जाकर तू अपने पिता से मेरी ये बात कहना वीर, अंतकाल आए बिना प्राणियों के लिए किसी तरह भी मरना बड़ा कठिन होता है। तभी तो मैं वहाँ आप जैसे पति तथा इस पुत्र से बिछुड़कर भी जबकि मुझे मर जाना चाहिए, जब तक जी रही हूँ मेरा सारा मंगल नष्ट हो गया है, मैं अकिंचन हो गई हूँ। तो दोस्तों मैं वही सब चैप्टर पढ़ रहा हूँ जो अब असली अश्वमेधिक पर्व में है, जो बाद में चैप्टर जोड़े गए हैं। ठीक है, लोगों ने जोड़े हैं, वो चैप्टर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। लोगों ने जोड़े हैं मतलब वेद व्यास जी के शिष्यों ने जोड़े हैं। माँ बहू, अब मैं धर्मराज की आज्ञा लेकर भयानक विष खा लूँगी अथवा प्रज्वलित अग्नि में समा जाऊँगी। तात जान पड़ता है मनुष्य के लिए मरना अत्यंत कठिन है, क्योंकि पति और पुत्र से हीन होने पर भी मेरे इस हृदय के हजारों टुकड़े नहीं हो रहे हैं। बेटा उठकर खड़ा हो जा, देख ये तेरी परदादी कुंती कितनी दुखी है, ये तेरे लिए आर्त व्यथित एवं दीन होकर शोक के समुद्र में डूब गई है। पांचाली द्रौपदी की ओर देख, अपनी दादी तपस्विनी सुभद्रा की ओर दृष्टिपात कर, और ब्याध के बाणों से बिंदी हुई हरिणी की भांति अत्यंत दुख से आर्त हुई मुझ अपनी माँ को भी देख ले। बेटा उठकर खड़ा हो और बुद्धिमान जगदीश्वर श्री कृष्ण के कमल दल के समान नेत्रों वाले मुखाबिंद की शोभा निहार, ठीक उसी तरह जैसे पहले मैं चंचल नेत्रों वाली तेरे पिता का मुँह निहारा करती थी। इस प्रकार विलाप करती हुई उत्तरा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी देख सब स्त्रियों ने उसे फिर उठाकर बिठाया। पुनः उठकर धैर्य धारण करके मत्स्यराज कुमारी पृथ्वी पर ही हाथ जोड़कर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसका महान विलाप सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने आचमन करके अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। किस तरह से शांत किया, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चमत्कार किया, जादू टोना किया या फिर माया की, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। शांत किया, कैसे शांत किया ये लिखना जरूरी नहीं समझा होगा। ब्रह्मास्त्र जो है वो एक गरम, एक आग की तरह चीज़ होता है, लावा की तरह। तो उस समय कुछ विधि या कुछ टेक्निक होता होगा किसी गर्म चीज़ को शांत करने के लिए। तो यहाँ पे किसी भी जादू से शांत किया हुआ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तत्पश्चात विशुद्ध हृदय वाले, लेकिन उस समय के लोगों की जो मानसिक शक्ति थी वो ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, और कृष्ण जो पूर्ण अवतार थे उसकी ज़्यादा ही शक्ति हुई होगी। कहते हैं इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% से भी कम यूज़ करता है। हो सकता है उस समय के लोग दिमाग के बहुत सारे हिस्से यूज़ करते हों और उसी से ये पावर आती हो कि वो जो भी बोले उसके बोली से प्रकृति कनेक्ट कर ले और वो बात हो जाए। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दिमाग का सिर्फ कुछ ही अंश इस्तेमाल करता था, 10%, और उसी से वो समझ आ गया था, वो शक्ति आ गई थी। तत्पश्चात विशुद्ध हृदय वाले और कभी अपनी महिमा से विचलित न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक को जीवित करने की प्रतिज्ञा की और संपूर्ण जगत को सुनाते हुए इस प्रकार कहा, बेटी उत्तरा, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो सत्य होकर ही रहेगी। देखो, मैं समस्त देहधारियों के देखते देखते अभी इस बालक को जिला देता हूँ। मैंने खेलकूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है और युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है। इस शक्ति के प्रभाव से अभिमन्यु का ये बालक जीवित हो जाए। यदि धर्म और अर्थ मुझे विशेष प्रिय हो तो अभिमन्यु का ये पुत्र जो पैदा होते ही मर गया था फिर जीवित हो जाए। मैंने कभी अर्जुन से विरोध किया हो इसका स्मरण नहीं है। इस सत्य के प्रभाव से ये मरा हुआ बालक अभी जीवित हो जाए। यदि मुझ में सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्यु का ये मरा हुआ बालक जी उठे। तो श्री कृष्ण ने अपनी, उस समय के लोग जैसा कि मैंने कहा दिमाग का बहुत 100% यूज़ किया करते थे। ठीक है, इसी से उसको ये पावर मिलती थी और धर्म की भी शक्ति है, इसी से अभिमन्यु के बालक को जीवित किया। ठीक है, मैंने कंस और किसी का धर्म के अनुसार वध किया है। इस सत्य के प्रभाव से ये बालक फिर जीवित हो जाए। भरतश्रेष्ठ महाराज, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उस बालक में चेतना आ गई। वो धीरे धीरे अंग संचालन करने लगा। नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण के द्वारा परीक्षित का नामकरण और पांडवों का हस्तिनापुर के समीप आगमन। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया उस समय वो श्रुतिका ग्रह
तुम्हारे पिता के तेज से दैत्यमान होने लगा। फिर तो बालकों का विनाश करने वाले समस्त राक्षस उस घर को छोड़कर भाग गए। इसी समय आकाशवाणी हुई, केशव तुम्हें साधुवाद, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। साथ ही वो प्रज्वलित ब्रह्मास्त्र ब्रह्मलोक को चला गया। नरेश्वर, इस तरह तुम्हारे पिता को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। राजन, उत्तरा का ये बालक अपने उत्साह और बल के अनुसार हाथ पैर हिलाने लगा। ये देख भरतवंश की उन सभी स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। या फिर शायद अभिमन्यु का जो बेटा था वो मरा ही नहीं होगा, गर्भ में कुछ हुआ होगा जिससे वो थोड़ा बेहोश हो गया होगा, ये भी हो सकता है। उस समय डॉक्टर तो नहीं हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। फिर वे सब सानंदमग्न होकर श्री कृष्ण के गुण गाने लगे। जैसे नदी के पार जाने वाले मनुष्यों को नाव पाकर बड़ी खुशी होती है, उसी प्रकार भरतवंशी वीरों की वे स्त्रियाँ कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा और नरवीरों की स्त्रियाँ उस बालक के जीवित होने से मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तदनंतर मल्ल, नट, ज्योतिषी, सुख का समाचार पूछने वाले सेवक तथा सूत और मागधों के समुदाय कुरुवंश की स्तुति और आशीर्वाद के साथ भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। भरतनंदन फिर प्रसन्न हुई उत्तरा यथा समय उठकर पुत्र को गोद में लिए हुए यदुनंदन श्री कृष्ण के समीप आई और उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर उस बालक को बहुत से रत्न उपहार में दिए। फिर अन्य यदुवंशियों ने भी नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की। महाराज, इसके बाद सत्यपति के भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे पिता का इस प्रकार नामकरण किया। कुरुकुल के प्रतीक्षीण हो जाने पर वो अभिमन्यु का बालक उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। नरेश्वर, इस प्रकार नामकरण हो जाने के बाद तुम्हारे पिता परीक्षित कालक्रम से बड़े होने लगे। भारत वे सब लोगों के मन को आनंदमग्न किए रहते थे। वीर भरतनंदन, जब तुम्हारे पिता की अवस्था 1 महीने की हो गई, उस समय पांडव लोग बहुत सी रत्न राशि लेकर हस्तिनापुर को लौटे। विष्णुवंश के प्रमुख वीरों ने जब सुना कि पांडव लोग नगर के समीप आ गए हैं, तब वे उनकी अगवानी के लिए बाहर निकले। पूर्ववासी मनुष्यों ने फूलों को, मालाओं, चंदनवारों, भांति भांति की ध्वजाओं और विचित्र विचित्र पताकाओं को हस्तिनापुर को सजाया था। नरेश, नागरिकों ने अपने अपने घरों की भी सजावट की थी। विदुर जी ने पांडवों का प्रिय करने की इच्छा से देर मंदिर में विविध प्रकार से पूजा करने की आज्ञा दी। स्वस्ति वाचन हस्तिनापुर के सभी राजमार्ग फूलों से अलंकृत किए गए थे। नाचते हुए नर्तकों और गाने वाले गायकों के शब्द उस नगर की बड़ी शोभा हो रही थी। वहाँ समुद्र की जलराशि की गर्जना के समान कोलाहल हो रहा था। राजन, उस समय वो नगर कुबेर की अलंकापुरी के समान प्रतीत होता था। वहाँ सब और एकांत स्थानों के स्त्रियों सहित बंदीजन खड़े थे, जिनसे वो पुरी की शोभा बढ़ गई थी। उस समय हवा के झांके से नगर में सब पताकाएं फहरा रही थी, जो दक्षिण और उत्तर कुरु देशों की शोभा दिखाती थी। राजकाज संभालने वाले पुरुषों ने सब और ये घोषणा करा दी कि आज समूचे राष्ट्र में उत्सव मनाया जाए और सब लोग रत्न के आभूषण या उत्तम उत्तम गहने कपड़े पहनकर इस उत्सव में सम्मिलित हो। युधिष्ठिर का यज्ञ करने के लिए आज्ञा देना। नेक्स्ट चैप्टर। विषम पंजी कहते जन्मेजय पांडवों के समीप आने का समाचार सुनकर शत्रुसूदन भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र और मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए चले। उन सब लोगों ने पांडवों से मिलने के लिए आगे बढ़कर उनकी आगवानी की और सब यथायोग्य एक दूसरे से मिले। राजन, धर्मानुसार पांडव विष्णुओं से मिलकर सब एक साथ हो हस्तिनापुर में प्रविष्ट हुए। उस विशाल सेना के घोड़ों की टापों और रथ के पहियों की गड़गड़ाहट के तुमुल घोष से पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का सारा आकाश व्याप्त हो गया था। वे सजाने को आगे करके अपनी राजधानी में घुसे। उस समय मंत्री और सुहृद सहित समस्त पांडवों का मन प्रसन्न था। वे यथायोग्य सबसे मिलकर राजा धृतराष्ट्र के पास गए। अपना अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। नृपश्रेष्ठ भरत भूषण धृतराष्ट्र से मिलने के बाद वे सुबल पुत्र गांधारी और कुंती से मिले। प्रजानाथ फिर विदुर का सम्मान करके वैश्यपुत्र युसु से मिलकर उन सबके द्वारा सम्मानित होते हुए वीर पांडव बड़ी शोभा पा रहे थे। युसु धृतराष्ट्र का एकमात्र युद्ध में बचा हुआ पुत्र था। भरतनंदन, तत्पश्चात उन वीरों ने तुम्हारे पिता के जन्म का वो आश्चर्यपूर्ण
विचित्र, महान एवं अद्भुत वृत्तांत सुना। परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने कहा। वो अलौकिक कर्म सुनकर पांडवों ने उन पूजनीय देवकी नंदन श्री कृष्ण का पूजन किया, अर्थात उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। पूजन किया मतलब प्रशंसा की। इसके थोड़े दिनों बाद महातेजस्वी सरस्वती नंदन व्यास जी हस्तिनापुर में पधारे। कुरुकुल तिलक समस्त पांडवों ने उनका यथोचित पूजन किया। फिर विष्णु और अंधकवंशी वीरों के साथ वे उनकी सेवा में बैठ गए। वहाँ नाना प्रकार की बातें करके धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने व्यास जी से इस प्रकार कहा, भगवान आपकी कृपा से जो वो रत्न लाया गया है उसका अश्वमेध नामक महायज्ञ में मैं उपयोग करना चाहता हूँ। मुनिश्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम सब लोग आप और महात्मा श्री कृष्ण के अधीन हैं। व्यास जी ने कहा, राजन मैं तुम्हें यज्ञ के लिए आज्ञा देता हूँ। आप इसके बाद जो भी आवश्यक कार्य हो उसे आरंभ करो। विधिपूर्वक दक्षिणा देते हुए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो। राजेंद्र, अश्वमेध यज्ञ समस्त पापों का नाश करके यजमान को पवित्र बनाने वाला है। उसका अनुष्ठान करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन व्यास जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा कुरुराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। कृष्णद्वैपायन व्यास से सब बातों के लिए आज्ञा ले प्रवचन कुशल राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर इस प्रकार बोले, पुरुषोत्तम महाबाहु अच्युत, आपको ही पाकर देवकी देव उत्तम संतान वाली मानी गई है। मैं आपसे जो कुछ कहूँ उसे आप यहाँ संपन्न करें। यदुनंदन, आपका ही प्रभाव से व्याप्त हुई इस पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। आपने ही अपने पराक्रम और बुद्धिबल से इस संपूर्ण पृथ्वी को जीता है। दशानंदन, आप ही इस यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। आपके यज्ञानुष्ठान पूर्ण कर लेने पर निश्चय ही हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। आप ही यज्ञ, अक्षर, सर्वस्वरूप, धर्म, प्रजापति एवं संपूर्ण भूतों की गति है, यह मेरी निश्चित धारणा है। श्री भगवान बोले, महाबाहु शत्रुघ्न नरेश, आप ही ऐसी बात कह सकते हैं। मेरा तो यह विश्वास है कि आप ही संपूर्ण भूतों के अवलंबन हैं। राजन, समस्त कौरव वीरों में एकमात्र आप ही धर्मानुचरण सुशोभित होते हैं, धर्माचरण से सुशोभित होते हैं। हम लोग आपके अनुयायी हैं और आपको अपना राजा और गुरु मानते हैं। इसलिए भारत, आप हमारी अनुमति से स्वयं ही इस यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए और हम लोगों में से जिसको जिस काम पर लगाना चाहते हो उसे उस काम पर लगाने का आज्ञा दीजिए। निष्पाप नरेश, मैं आपके सामने सचिव प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो कुछ कहेंगे वो सब करूँगा। आप राजा हैं, आपके द्वारा यज्ञ होने पर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी यज्ञ अनुष्ठान का फल मिल जाएगा उन्हें। नेक्स्ट चैप्टर। व्यास जी की आज्ञा से अश्व की रक्षा के लिए अर्जुन की, राज्य और नगर की रक्षा के लिए भीमसेन और नकुल की तथा कुटुंब पालन के लिए सहदेव की नियुक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर मेधावी धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने व्यास जी को संबोधित करके कहा, भगवान, जब आपको अश्वमेध यज्ञ आरंभ करने का ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझे उसकी दीक्षा दे, क्योंकि मेरा यज्ञ आपके ही अधीन है। व्यास जी ने कहा, कुंतीनंदन, जब यज्ञ का समय आएगा उस समय मैं, पेल और याज्ञवल्क्य ये सब आकर तुम्हारे यज्ञ का सारा विधि विधान संपन्न करेंगे, इसमें संशय नहीं है। पुरुष प्रवर, आगामी चैत्र की पूर्णिमा को तुम्हें यज्ञ की दीक्षा दी जाएगी। तब तक तुम उसके लिए सामग्री संचित करो। अश्वविद्या के ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यज्ञार्थी की सिद्धि के लिए सर्व पवित्र अश्व की परीक्षा करें। पृथ्वीनाथ, जो अश्व चुना जाए उसे शास्त्रीय विधियों के अनुसार छोड़ो और वो तुम्हारे दीप्तिमान यश का विस्तार करता हुआ समुद्र प्रयत्न समस्त पृथ्वी पर भ्रमण करे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मवादी व्यास जी के कथनानुसार सारा कार्य संपन्न किया। राजेंद्र, उन्होंने मन में जिन जिन सामानों को एकत्र करने का संकल्प किया था उन सबको जुटाकर धर्मपुत्र अमयात्मा राजा युधिष्ठिर ने कृष्णद्वैपायन व्यास जी को सूचना दी। तब महातेजस्वी व्यास ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, हम लोग यथासमय उत्तम योग आने पर तुम्हें दीक्षा देने को तैयार हैं। कुरुनंदन, इस बीच में तुम सोने के स्पर्य कुर्च बनवा लो
तथा और भी जो सुवर्णमय सामान आवश्यक हो उन्हें तैयार करा लो। आज शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ संबंधी अश्वों को क्रमशः सारी पृथ्वी पर घुमाने के लिए छोड़ना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वो सुरक्षित रूप से सब और विचर सके। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, ये घोड़ा उपस्थित है, इसे किस प्रकार छोड़ा जाए जिससे ये समूची पृथ्वी पर इच्छानुसार घूम आए, इसकी व्यवस्था आप ही कीजिए तथा सुने। यह भी बताइए कि भूमंडल में इच्छानुसार घूमने वाले इस घोड़े की रक्षा कौन करे। वैष्णव जी कहते हैं, राजेंद्र, युधिष्ठिर के इस तरफ पूछने पर कृष्णदेवपायन व्यास ने कहा, राजन, अर्जुन सब धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हैं, वे विजय में उत्साह रखने वाले सहनशील और धैर्यवान हैं, अतः वे ही इस घोड़े की रक्षा करेंगे। उन्होंने निवात कवचों का नाश किया था, वे संपूर्ण भूमंडल को जीतने की शक्ति रखते हैं, उनके पास दिव्य अस्त्र, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य तर्कस हैं, अतः वे ही इस घोड़े के पीछे पीछे जाएंगे। नृपश्रेष्ठ, वे धर्म और अधर्म में कुशल तथा संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण हैं, इसीलिए आपके यज्ञ संबंधित अश्वों का शास्त्रीय विधि के अनुसार संचालन करेंगे। जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, श्याम वर्ण हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, वे अभिमन्यु के वीर पिता राजपुत्र अर्जुन इस घोड़े की रक्षा करेंगे। प्रजानाथ, कुंती कुमार भीमसेन भी अत्यंत तेजस्वी और अमित पराक्रमी हैं, नकुल में भी वही गुण हैं, ये दोनों ही राज्य की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं, अतः वही राज्य के कार्य देखें। कुरुनंदन, महायशस्वी बुद्धिमान सहदेव कुटुंब पालन संबंधी समस्त कार्य की देखभाल करेंगे। व्यास जी के इस प्रकार बतलाने पर कुरुकुल तिलक युधिष्ठिर ने सारा कार्य उसी प्रकार यथोचित रीति से संपन्न किया और अर्जुन को बुलाकर घोड़े की रक्षा के लिए इस प्रकार आदेश दिया। युधिष्ठिर बोले, वीर अर्जुन, यहाँ आओ, तुम इस घोड़े की रक्षा करो, क्योंकि तुम ही इसकी रक्षा करने के योग्य हो, दूसरा कोई मनुष्य इसके योग्य नहीं है। महाबाहु निष्पाप अर्जुन, अश्वों की रक्षा के समय ये सब राजा जो भी राजा तुम्हारे सामने आए उनके साथ भरसक युद्ध ना करना पड़े, ऐसी चेष्टा तुम्हें करनी चाहिए। महाबाहु, मेरे इस यज्ञ का समाचार तुम्हें समस्त राजाओं को बताना चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए कि आप लोग यथा समय यज्ञ में पधारें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने भाई सब्यसाची अर्जुन से ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और नकुल को नगर की रक्षा का भार सौंप दिया। फिर महाराज धृतराष्ट्र की सम्मति लेकर युधिष्ठिर योद्धाओं के समेत सहदेव को कुटुंब पालन संबंधित कार्य में नियुक्त कर दिया। सेना सहित अर्जुन द्वारा अश्वों का अनुसरण। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, जब दीक्षा का समय आया तब उन व्यास आदि महान ऋतिजों ने राजा युधिष्ठिर को विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी। पशुबंधन कर्म करके यज्ञ की दीक्षा लिए हुए महातेजस्वी पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर ऋतिजों के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। अमित तेजस्वी ब्रह्मवादी व्यास जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए चुने गए अश्वों को स्वयं ही शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा। उसके बाद ये चित्र है अर्जुन का अश्वों के पीछे जाना। राजन, यज्ञ में दीक्षित हुए धर्मराज राजा युधिष्ठिर सोने की माला और कंठ में सोने की कंठी धारण किए प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। काला मृग चर्म, हाथ में दंड और रेशमी वस्त्र धारण किए धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अधिक कांतिमान हो यज्ञ मंडप में प्रजापति की भांति शोभा पा रहे थे। प्रजानाथ, उनके समस्त ऋतिज भी उनके समान वेशभूषा धारण किए हुए सुशोभित होते थे। अर्जुन भी प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। भूपाल जन्मेजय, श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन ने धर्मराज की आज्ञा से उस यज्ञ संबंधित अश्वों का विधिपूर्वक अनुसरण किया। पृथ्वीपाल राजन, अर्जुन ने अपने हाथों में गोधा के चमड़े के बने दस्ताने पहन रखे थे। वे गांडीव धनुष की टंकार करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अश्वों के पीछे पीछे जा रहे थे। जन्मेजय प्रभु उस समय यात्रा करते हुए कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को देखने के लिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारा हस्तिनापुर वहां उमड़ आया था। यज्ञ के घोड़े और उनके पीछे जाने वाले अर्जुन को देखने की इच्छा से लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि आपस की धक्का मुक्की से सबके बदन में पसीने निकल आए। जैसे कोई अभी भी ऐसा होता है, जैसे कोई फिल्म स्टार घर से बाहर निकलता है तो लोग जैसे धक्का मुक्की करते हैं और भीड़ लगाते हैं, उसी तरह का। महाराज, उस समय कुंती पुत्र धनंजय का दर्शन करने वाले लोगों के मुख से जो शब्द निकलता था वो संपूर्ण दिशाओं और आकाश में गूंज रहा था। लोग कहते थे, ये कुंती कुमार अर्जुन जा रहे हैं और वो दीप्तिमान अश्व जा रहे हैं।
जिसके पीछे महाबाहु अर्जुन उत्तम धनुष धारण किए जा रहे हैं। उदार बुद्धि अर्जुन ने परस्पर वार्तालाप करते हुए लोगों की बातें इस प्रकार सुनी। भारत, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुख से जाओ और पुनः कुशल पूर्वक लौट आओ। नरेंद्र, दूसरे लोग ये बातें कहते थे, इस भीड़ में हम अर्जुन को तो नहीं देखते हैं, किंतु उनका ये धनुष दिखाई देता है। यही वो भयंकर टंकार करने वाला विख्यात गांडीव धनुष है। अर्जुन की यात्रा सकुशल हो, उन्हें कार्य में कोई कष्ट ना हो, ये निर्भय मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, ये निश्चय ही कुशल पूर्वक लौटेंगे और उस समय हम फिर इनका दर्शन करेंगे। भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार उदार बुद्धि अर्जुन स्त्रियों और पुरुषों की कही हुई मीठी मीठी बातें बारंबार सुनते थे। यज्ञ बल के मुनि के एक विद्वान शिष्य जो यज्ञ कर्म में कुशल और वेदों के पारंगत थे, विघ्नों की शांति के लिए अर्जुन के साथ गए। महाराज प्रजानाथ, उनके सिवा और भी बहुत से वेदों में पारंगत ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने धर्मराज की आज्ञा से विधिपूर्वक महात्मा अर्जुन का अनुसरण किया। महाराज साधु शिरोमणि पांडवों ने अपने अस्त्र के प्रताप से जिस पृथ्वी को जीता था, उसके सभी देशों में वो अश्व क्रमशः विचरण करने लगा। वीर, उन देशों में अर्जुन को जो बड़े बड़े अद्भुत युद्ध करने पड़े, उनकी कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पृथ्वीनाथ, वो घोड़ा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने लगा। सबसे पहले वो उत्तर दिशा की ओर गया, फिर राजाओं के अनेक राज्यों को रौंदता हुआ वो उत्तम अश्व पूर्व की ओर मुड़ गया। उस समय श्वेतवाहन महारथी अर्जुन धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जा रहे थे। महाराज, महाभारत युद्ध में जिनके भाई बंधु मारे गए थे, ऐसे जिन जिन क्षत्रियों ने उस समय अर्जुन के साथ युद्ध किया था, उन हजारों नरेशों की कोई गिनती नहीं है। राजन, तलवार और धनुष धारण करने वाले बहुत से किरात, यवन और म्लेच्छ जो पहले महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा परास्त किए गए थे, महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन का सामना करने के लिए आए। हष्टपुष्ट मनुष्य और वाहनों से युक्त बहुत से रणदुर्मद आर्य नरेश भी पांडुपुत्र अर्जुन से भिड़े थे। पृथ्वीनाथ, इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों में नाना देशों से आए हुए राजाओं के साथ अर्जुन को अनेक बार युद्ध करने पड़े। निष्पाप नरेश, जो युद्ध दोनों पक्षों के योद्धाओं के लिए अधिक कष्टदायक और महान थे, अर्जुन के उन्हीं युद्ध में यहाँ तुमसे वर्णन करूँगा। जो युद्ध हुए थे वो मैं वर्णन करूँगा। अब जिस प्रकार युद्ध हुआ था, जिसके साथ युद्ध हुआ था, उसका वर्णन करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युद्ध क्षेत्र में युद्ध में जो त्रिगर्त वीर मारे गए थे, उनके महारथी पुत्र और पौत्रों ने किरीटधारी अर्जुन के साथ बैर बांध लिया था। त्रिगर्त देश में जाने पर अर्जुन का उन त्रिगर्तों के साथ घोर युद्ध हुआ था। पांडवों का यज्ञ संबंधित उत्तम अश्व हमारे राज्य की सीमा में आ पहुंचा है। ये जानकर त्रिगर्त वीर कवच आंधी से सुसज्जित हो, पृथ्वी पर पीठ पर तरकश बांधे, सजे सजाए अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर निकले और उस अश्व को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया। राजन, घोड़े को घेर कर वे उसे पकड़ने का उद्योग करने लगे। शत्रु का दमन करने वाले अर्जुन यह जान गए कि क्या करना चाहते हैं ये। उनके मनोभाव का विचार करके उन्हें शांतपूर्वक समझाते हुए युद्ध से रोकने लगे, किंतु वे सब उनकी बात की अवहेलना करके उन्हें बाणों के द्वारा चोट पहुंचाने लगे। तमोगुण और रजोगुण के वशीभूत हुए उन त्रिगर्तों को किरीटी ने युद्ध में रोकने की पूरी चेष्टा की। भारत, तदनंतर विजयशील अर्जुन हंसते हुए से धर्म को ना जानने वाले पापात्माओं, लौट जाओ, जीवन की रक्षा में ही तुम्हारा कल्याण है, ऐसा अर्जुन ने उनसे कहा। वीर अर्जुन ने ऐसा इसलिए कहा कि चलते समय धर्मराज युधिष्ठिर ने ये कहकर मना कर दिया था कि कुंती नंदन, जिन राजाओं के भाई बंधु कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए हैं, उनका तुम्हें वध नहीं करना चाहिए। जिन राजाओं के भाई बंधु मारे गए हैं। बुद्धिमान धर्मराज के इस आदेश को सुनकर उसका पालन करते हुए ही अर्जुन ने त्रिगर्त को लौट जाने की आज्ञा दी, तथापि वे नहीं लौटे। तब उस युद्धस्थल में त्रिगर्तराज सूर्यवर्मा के सारे अंगों में बाण धंसाकर अर्जुन हंसने लगे। ये देख त्रिगर्त देशियों वीर रथ की गड़गड़ाहट और पहियों की आवाज़ से सारी दिशाओं को गूंजाते हुए वहाँ अर्जुन पर टूट पड़े। राजेंद्र, तदनंतर सूर्यवर्मा ने अपने हाथों की स्फूर्ति दिखाते हुए अर्जुन पर झुकी हुई गांड वाले 100 बाणों का प्रहार किया। इसी प्रकार उनके अनुयायी वीरों में
भी जो दूसरे दूसरे महान धनुर्धर थे वे भी अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। राजन, पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने धनुष की प्रत्यंचा से सटे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा शत्रुओं के बहुत से बाणों को काट डाला। वे कटे हुए बाण टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सूर्यवर्मा के परास्त होने पर उसका छोटा भाई केतुवर्मा, जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अपने भाई का बदला लेने के लिए यशस्वी वीर पांडुपुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। केतुवर्मा को युद्ध में धावा करते देख शत्रुवीर का संहार करने वाले अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उसे मार डाला। केतुवर्मा के मारे जाने पर महारथी द्युदवर्मा रथ के द्वारा शीघ्र ही वहां आ धमका और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगा। द्युदवर्मा अभी बालक था तो भी उसकी उस फुर्ती को देखकर महातेजस्वी पराक्रमी अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। वह कब बाण हाथ में लेता, कब उसे धनुष पर चढ़ाता था, इसको इंद्र कुमार अर्जुन भी नहीं देख पाते थे। उन्हें केवल इतना ही दिखाई देता था कि वो बाणों की वर्षा कर रहा है। उन्होंने रणभूमि में थोड़ी देर तक मानी मान द्युदवर्मा की प्रशंसा की और युद्ध में उसका हर्ष एवं उत्साह बढ़ाते रहे। यद्यपि द्युदवर्मा सर्प के समान क्रोध में भरा हुआ था तो भी कुरुवीर महाबाहु अर्जुन प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए युद्ध करते थे। उन्होंने उसके प्राण नहीं लिए। इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा जानबूझकर छोड़ दिए जाने पर धूम्रवर्मा ने उसके ऊपर एक अत्यंत प्रज्वलित बाण चलाया। उस बाण ने तुरंत आकर अर्जुन के हाथ में गहरी चोट पहुंचाई। उन्हें मूर्छा आ गई और उनका गांडीव धनुष हाथ से छूटकर पृथ्वी पर जा पड़ा। तो अर्जुन उसकी स्फूर्ति देखकर प्रसन्न हुए और कोमलतापूर्वक युद्ध करने लगे। लेकिन सामने वाला कोमलता से थोड़ी ना युद्ध कर रहा था। ये जो अच्छी क्वालिटी है ये कब बुरी बन जाती है पता ही नहीं चलता। इंसान के अंदर जो भी अच्छी क्वालिटी होती है। प्रभु भरतनंदन अर्जुन के हाथ से गिरते हुए उस धनुष का रूप इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। उस दिव्य महाधनुष के गिर जाने पर महासमर में खड़ा हुआ द्युदवर्मा ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगा। इससे अर्जुन का रोष बढ़ गया। उन्होंने हाथ से रक्त पोंछकर उस दिव्य धनुष को पुनः उठा लिया और द्युदवर्मा पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर तो अर्जुन के उस पराक्रम की प्रशंसा करते हुए नाना प्रकार के प्राणियों का कोलाहल समूचे आकाश में व्याप्त हो गया। अर्जुन को काल, अंतक और यमराज के समान कुपित हुआ देख त्रिगत देशीय योद्धाओं ने चारों ओर से आकर उन्हें घेर लिया। द्युदवर्मा की रक्षा के लिए सहसा आक्रमण करके त्रिगतों ने गुडाकेश अर्जुन को जब सब ओर से घेर लिया तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। फिर तो उन्होंने इंद्र के वज्र की भांति दुस्सह लोह निर्मित बहुसंख्यक बाणों द्वारा बात में उनके 18 योद्धाओं को यमलोक पहुंचा दिया। तब तो त्रिगतों में भगदड़ मच गई। उन्हें भागते देख अर्जुन ने जोर जोर से हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ बाणों द्वारा उन सबको मारना आरंभ किया। राजन, धनंजय के बाणों से पीड़ित हुए समस्त त्रिगत देशियों महारथियों का युद्ध विषयक उत्साह नष्ट हो गया। वे चारों दिशाओं में भाग चले। उनमें से कितने ही संसप्तक सुदन पुरुष सिंह अर्जुन से इस प्रकार कहने लगे, कुंती नंदन, हम सब आपके आज्ञापालक सेवक हैं और सभी सदा आपके अधीन रहेंगे। पार्थ, हम सभी सेवक विनीत भाव से आपके साथ खड़े हैं। आप हमें आज्ञा दें। कौरव नंदन, हम सब आपके समस्त प्रिय कार्य सदा करते रहेंगे। उनकी ये बात सुनकर अर्जुन ने उनसे कहा, राजाओं, अपने प्राणों की रक्षा करो। इसका एक ही उपाय है, इन शासन को स्वीकार कर लो। अर्जुन का ज्योतिषपुर के राजा वज्रदत्त के साथ युद्ध। भीष्म जी कहते, जन्मेजय तदनंतर उत्तम अश्व पर ज्योतिषपुर के पास पहुंचकर विचरने लगे। वहां भगदत्त का पुत्र वज्रदत्त राज्य करता था, जो युद्ध में बड़ा ही कठोर था। भरत श्रेष्ठ, जब उसे पता लगा कि पांडुपुत्र युधिष्ठिर का अश्व मेरे राज्य की सीमा पर आ गया है, तो राजा वज्रदत्त नगर से बाहर निकला और युद्ध के लिए आ गया। नगर से निकलकर भगदत्त कुमार राजा वज्रदत्त ने अपनी ओर आते हुए घोड़ों को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे साथ लेकर वो नगर की ओर चला। उसको ऐसा करते देख
कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन ने गांडीव धनुष पर टंकार देते हुए सहसा वेगपूर्वक उस पर धावा किया। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों के प्रहार से व्याकुल हो राजा वज्रदत्त ने उस घोड़े को तो छोड़ दिया और स्वतः नगर में प्रवेश करके कवच आदि से सुसज्जित हो एक श्रेष्ठ गजराज पर चढ़कर वो रणकर्कश नरेश युद्ध के लिए बाहर निकला। आते ही उसने पार्थ पर धावा बोल दिया। उसने मस्तक पर श्वेत छत्र धारण कर रखा था। सेवक चमर डुला रहे थे। पांडव महारथी पार्थ के पास पहुंचकर उस महारथी नरेश ने बालचापल्य और मूर्खता के कारण उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। क्रोध में भरे हुए राजा वज्रदत्त ने श्वेतवाहन अर्जुन की और अपने पर्वताकार विशालकाय गजराज को, जिसके गंडस्थल के मद की धारा बह रही थी, उसे बढ़ाया। वो महान मेघ के समान मद की वर्षा करता था। शत्रु उसके हाथियों को रोकने में असमर्थ था। अर्जुन उसके हाथियों को रोकने में समर्थ था। उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार युद्ध के लिए तैयार किया गया था। वो स्वामी के अधीन रहने वाला और युद्ध में दुर्धर्ष था। राजा वज्रदत्त ने जब अंकुश से मारकर उस महाबली हाथी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तब वो इस तरह आगे की ओर झपटा मानो वो आकाश में उड़ जाएगा। राजन भरतनंदन उसे इस प्रकार आक्रमण करते देख अर्जुन कुपित हो उठे। वे पृथ्वी पर स्थित होते हुए भी हाथी पर चढ़े हुए वज्रदत्त के साथ युद्ध करने लगे। उस समय वज्रदत्त ने कुपित होकर तुरंत ही अर्जुन पर अग्नि के समान प्रज्वलित तोमर चलाए, जो वेग से उड़ने वाले पतंगों के समान जान पड़ते थे। वे तोमर अभी पास भी नहीं आने पाए थे कि अर्जुन ने गांडीव धनुष द्वारा छोड़े गए आकाशचरी बाणों द्वारा आकाश में ही एक एक तोमर के दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। इस प्रकार उन तोमरों के टुकड़े टुकड़े हुए देख भगदत्त के पुत्र ने पांडुनंदन अर्जुन पर शीघ्रतापूर्वक लगातार बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब कुपित हुए अर्जुन ने तुरंत ही सोने के पंखों से युक्त सीधे जाने वाले बाण वज्रदत्त पर चलाए। उन बाणों से अत्यंत आहत और घायल होकर उस महासमर में महातेजस्वी वज्रदत्त हाथी की पीठ से पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु इतने पर भी वो बेहोश नहीं हुआ। तदनंतर वज्रदत्त ने पुनः उस श्रेष्ठ गजराज पर आरूढ़ हो रणभूमि में बिना किसी घबराहट के विजय की अभिलाषा रखकर अर्जुन की ओर उस हाथी को बढ़ाया। ये देख अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उस हाथी के ऊपर केचूल से निकले हुए सर्प के समान भयंकर एवं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों का प्रहार किया। उस बाणों से घायल होकर वो महानाग खून की नदी बहाने लगा। उस समय वो गेरू मिश्रित जल की धारा बहाने वाले अनेक झरनों से युक्त पर्वत के समान जान पड़ता था। अर्जुन के द्वारा वज्रदत्त की पराजय। वैशंपायन जी कहते भरत श्रेष्ठ, जैसे इंद्र का वृत्रासुर के साथ युद्ध हुआ था, उसी प्रकार अर्जुन का राजा वज्रदत्त के साथ 3 दिन 3 रात युद्ध होता रहा। तदनंतर चौथे दिन महाबली वज्रदत्त ठहाका मारकर हंसने लगा और इस प्रकार बोला, अर्जुन खड़े रहो, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मारकर पिता का विधिपूर्वक तर्पण करूंगा। मेरे वृद्ध पिता भगदत्त तुम्हारे बाप के मित्र थे, यानी इंद्र का मित्र था, तो भी तुमने उनकी हत्या की। मेरे पिता बूढ़े थे, इसलिए तुम्हारे हाथ से मारे गए। आज उनका बालक यानी मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, मेरे साथ युद्ध करो। कुरुनंदन ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए राजा वज्रदत्त ने पुनः पांडुपुत्र अर्जुन की ओर अपने हाथी को हाँक दिया। बुद्धिमान वज्रदत्त के द्वारा हाँके जाने पर वो गजराज हाथी पांडुपुत्र अर्जुन की ओर इस प्रकार दौड़ा मानो आकाश में उड़ जाना चाहता हो। उस गजराज ने अपनी सूंड से छोड़े गए जल कणों द्वारा गुड़ाकेश अर्जुन को भिगो दिया, मानो मेघ ने नील पर्वताकार जल के फुहारे डाल दिए हो। राजा से प्रेरित होकर बार बार मेघ के समान गंभीर गर्जना करता हुआ वो हाथी अपने मुख के चित्कार पूर्वक कोलाहल के साथ अर्जुन पर टूट पड़ा। राजन वज्रदत्त का हाँका हुआ वो गजराज नृत्य सा करता हुआ तुरंत कौरव महारथी अर्जुन के पास जा पहुंचा। वज्रदत्त के उस हाथी को आते देख शत्रु का संहार करने वाले बलवान अर्जुन गांडीव का सहारा लेकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। भरतनंदन वज्रदत्त के कारण जो कार्य में विघ्न पड़ा
पड़ रहा था उसको तथा पहले के बैर को याद करके पांडुपुत्र अर्जुन उस राजा पर अत्यंत कुपित हो उठे। क्रोध में भरे हुए पांडु कुमार अर्जुन ने अपने बाण समूह द्वारा उस हाथी को उसी तरह रोक दिया जैसे तट की भूमि उमड़ते हुए समुद्र को रोक देती है। उसके सारे अंगों में बाण धंसे हुए थे। अर्जुन के द्वारा रोका गया वो शोभाशाली गजराज कांटी वाली साई के समान खड़ा हो गया। अपने हाथी को रोका गया देख भगदत्त कुमार राजा वज्रदत्त क्रोध से व्याकुल हो उठा और अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा, परंतु महाभाव अर्जुन ने अपने शत्रुघाती सहायकों द्वारा उन सारे बाणों को पीछे लौटा दिया। वो एक अद्भुत सी घटना हुई। तब पराजितपुर के स्वामी राजा भगदत्त ने अत्यंत कुपित हो अपने पर्वताकार गजराज को पुनः बलपूर्वक आगे बढ़ाया। उसे बलपूर्वक आक्रमण करते देख इंद्र कुमार अर्जुन ने उस हाथी के ऊपर एक अग्नि के समान तेजस्वी नाराज चलाया। राजन, उस नाराज ने हाथी के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। वो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिरता हुआ वो हाथी ऐसी शोभा पाने लगा मानो वज्र के आघात से अत्यंत पीड़ित हो गया हो। पीड़ित हुआ महान पर्वत पृथ्वी में समा जाना चाहता हो। वज्रदत्त के उस हाथी के धराशायी होते ही राजा वज्रदत्त स्वयं भी पृथ्वी पर जा पड़ा। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने उससे कहा, राजन, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। जब मैं घर से वंचित हुआ उस समय महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने मुझसे कहा, धनंजय, तुम्हें किसी तरह भी राजाओं का वध नहीं करना चाहिए। पुरुष सिंह, इतना कहने से सब कुछ हो जाएगा। अर्जुन, तुम्हें युद्ध ठान कर योद्धाओं का वध कदापि नहीं करना चाहिए। तुम सभी राजाओं से कह देना कि आप सब लोग अपने सुहृदों के साथ पधारे और युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ संबंधित उत्सव का आनंद ले। नरेश्वर भाई के इस वचन को सुनकर उसे शिरोधार्य करके, मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ भूपाल, उठो, तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम सकुशल अपने घर को लौट जाओ। महाराज, आगामी चैत्र मास की पूर्णिमा उत्तम पूर्णिमा तिथि उपस्थित होने पर तुम हस्तिनापुर में आना। उस समय बुद्धिमान धर्मराज का वो उत्तम यज्ञ होगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर उनसे परास्त हुए भगदत्त कुमार राजा वज्रदत्त ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। अर्जुन का सैंधवों के साथ युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, महाराज भगदत्त के पुत्र वज्रदत्त को पराजित और प्रसन्न करने के पश्चात उसे विदा करके जब अर्जुन का घोड़ा सिंधु देश में गया, तब महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए सिंधु देशीय योद्धाओं तथा मारे गए राजाओं के पुत्रों के साथ कीर्तिधारी अर्जुन का घोर संग्राम हुआ। यज्ञ के घोड़े को और श्वेतवाहन अर्जुन को अपने राज्य के भीतर आया हुआ सुनकर वे सिंधु देशीय क्षत्रिय अमर से भरकर उन पांडु प्रवर अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े। वे विष के समान भयंकर क्षत्रिय और राज्य के भीतर आए हुए उस घोड़ों को पकड़कर भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। यज्ञ संबंधित घोड़ों से थोड़ी ही दूर पर अर्जुन हाथ में धनुष लिए पैदल ही खड़े थे। वे सभी क्षत्रिय उनके पास जा पहुँचे। वे महापराक्रमी क्षत्रिय पहले युद्ध में अर्जुन से परास्त हो चुके थे और अब उन पुरुष सिंह पार्थ को जीतना चाहते थे, अतः उन सब ने उन्हें घेर लिया। वे अर्जुन से अपने नाम, गोत्र और नाना प्रकार के कर्मों बताते हुए उन पर बाणों की बौछार करने लगे। वे ऐसे बाण समूह की वर्षा करते थे जो हाथियों को भी आगे बढ़ने से रोक देने वाले थे। उन्होंने रणभूमि में विजय की अभिलाषा रखकर कुंती कुमार को घेर लिया। युद्ध में भयानक कर्म करने वाले अर्जुन को पैदल देखकर वे सभी वीर रथ पर आरूढ़ हो उनके साथ युद्ध करने लगे। निवात कवचों का विनाश, समतकों का संहार, जयद्रथ का वध करने वाले वीर अर्जुन पर सैंधवों ने सब ओर से प्रहार आरंभ कर दिया। 1000 रथ और 10,000 घोड़ों से अर्जुन को घेर कर उन्हें कोष्ठबद्ध सा करके वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे। कुरुनंदन, कुरुक्षेत्र के समरांगन में सव्यसाची अर्जुन के द्वारा जो सिंधुराज जयद्रथ का वध हुआ था, उसकी याद उन वीरों को कभी भूलती नहीं थी। वे सब योद्धा मेघ के समान अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन बाणों से आच्छादित होकर कुंती नंदन अर्जुन बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। भरत नंदन बाणों से आच्छादित हुए पांडव प्रवर अर्जुन पिंजरे के भीतर फुदकने वाले पक्षी की भांति जान पड़ते थे। राजन, कुंती कुमार अर्जुन जब इस प्रकार बाणों से पीड़ित हो गए, तब उनकी ऐसी अवस्था देख त्रिलोकी हाहाकार कर उठी। त्रिलोकी के सभी लोग हाहाकार कर उठे और सूर्यदेव की प्रभा फीकी पड़ गई। महाराज, उस समय रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रचंड वायु चलने लगी। राहु ने एक ही समय सूर्य और चंद्रमा दोनों को ग्रस लिया। चारों ओर बिखर कर गिरती हुई उल्काएं सूर्य के टकराने लगी
उस समय महापर्वत कैलाश भी कांपने लगा, सप्तर्षियों और देवर्षियों को भी भय होने लगा। तो हम लोग कभी कहावत में कहते हैं ना कि अगर ऐसा हुआ तो सूरज पश्चिम से निकलेगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सच में सूरज पश्चिम से निकला हो। उसी तरह यहाँ भी ये सब हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सच में ऐसा हो रहा है। लोगों को अर्जुन को घायल देखकर इतना दुख हुआ कि ऐसा लोग मन में ये बात आई, वही लिखा हुआ है। वे दुख और शोक से संतप्त हो अत्यंत गरम गरम सांस छोड़ने लगे। पूर्वोक्त उल्काएं चंद्रमा में स्थित हुए सस चिन्हों का भेदन करके चंद्रमंडल के चारों ओर गिरने लगी। संपूर्ण दिशाएं धुमाच्छन्न होकर विपरीत प्रतीत होने लगी। गधे के समान रंग और लाल रंग के सम्मिश्रण से जो रंग हो रहा है, वैसे वर्ण वाले मेघ आकाश को घेर कर रक्त और मांस की वर्षा करने लगे। उनमें इंद्रधनुष का भी दर्शन होता था और बिजलियों की भी कांति थी। भरतश्रेष्ठ वीर अर्जुन के उस समय शत्रु की बाण वर्षा से आच्छादित हो जाने पर ऐसे ऐसे उत्पात प्रकट होने लगे, वो अद्भुत सी बात हुई। उस बाण समूह के द्वारा सब ओर से आच्छादित हुए अर्जुन पर मोह छा गया। उस समय उनके हाथ से गांडीव, धनुष और दस्ताने गिर पड़े। महारथी अर्जुन जब मोहग्रस्त और अचेत हो गए, उस समय भी सिंधु देशीय योद्धा उन पर वेगपूर्वक महान बाण समूह की वर्षा करते रहे। अर्जुन को मोह के वशीभूत हुआ जान संपूर्ण देवता मन ही मन संतृप्त हो गए और उनके लिए शांति का उपाय करने लगे। विष्णु के अवतार अर्जुन को ऐसी अवस्था में देखकर सभी देवर्षि ऐसे करने लगे। फिर तो समस्त देवर्षि, सप्तर्षि और ब्रह्मर्षि मिलकर बुद्धिमान अर्जुन की विजय के लिए मंत्र जप करने लगे। पृथ्वीनाथ तदनंतर देवताओं के प्रयत्न से अर्जुन का तेज पुनः उद्दीप्त हो उठा और उत्तम अस्त्र विद्या के ज्ञाता परम बुद्धिमान धनंजय संग्राम भूमि में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। फिर तो कौरव नंदन अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष की प्रत्यंचा खींची। उस समय उससे बार बार मशीन की तरह बड़े जोर जोर से टंकार ध्वनि होने लगी। इसके बाद जैसे इंद्र पानी की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार प्रभावशाली पार्थ ने अपने धनुष द्वारा शत्रुओं पर बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो पार्थ के बाणों से आच्छादित हो समस्त संदर्भ योद्धा टिड्डियों से ढके हुए वृक्ष की भांति अपने राजा सहित अदृश्य हो गए। कितने ही गांडीव की टंकार ध्वनि से ही थर्रा उठे। बहुत तेरे भय से व्याकुल होकर भाग गए और अनेक संदर्भ योद्धा शोक से आतुर होकर आंसू बहाने और शोक करने लगे। राजन, उस समय महाबली पुरुष सिंह अर्जुन अकाल चक्र की भांति घूम घूम कर सारे संदर्भों पर बाणों समूह की वर्षा करने लगे। शत्रुसूदन अर्जुन ने वज्रधारी महेंद्र की भांति संपूर्ण दिशाओं में इंद्रजाल के समान बाणों का सा जाल सा फैला दिया। जैसे शरतकाल के सूर्य मेघों की घटाओं को छिन्न भिन्न करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार कौरव श्रेष्ठ अर्जुन अपने बाणों की वृष्टि से शत्रु सेना को वितीर्ण करके अत्यंत शोभा पाने लगा। नेक्स्ट चैप्टर, अर्जुन का सिंधु के साथ युद्ध और दुशला के अनुरोध से युद्ध की समाप्ति। दुशला जो है वो सिंधुराज जयद्रथ की पत्नी है, ठीक है। दुशला दुर्योधन का बहन है, दुर्योधन की बहन है दुशला, इस हिसाब से अर्जुन का भी बहन हुआ। इसीलिए अर्जुन ने महाभारत युद्ध से पहले उसको मारा नहीं था, लेकिन अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन ने सिंधुराज को मार दिया था। आपको याद होगा अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो। भीष्मबन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर गांडीवधारी शूरवीर अर्जुन युद्ध के लिए उद्यत हो गए। वे शत्रु के लिए दुर्जय थे और युद्धभूमि में हिमवान पर्वत के समान अचल भाव से डटे रहकर बड़ी सभा पाने लगे। भरत नंदन तदनंतर सिंधु देशीय योद्धा फिर से संगठित होकर खड़े हो गए और अत्यंत क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय महाभाव कुंती कुमार अर्जुन पुनः मरने की इच्छा से खड़े हुए संदर्भों को संबोधित करके हंसने लगे। मधुर वाणी में बोले, वीरों, तुम पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो और मुझ पर विजय पाने का प्रयत्न करते रहो। तुम अपने सारे कार्य पूरे कर लो। तुम लोगों पर महान भय आ पहुंचा है। ये देखो, मैं तुम्हारे बाणों का जाल छिन्न भिन्न करके तुम सब लोगों के साथ युद्ध करने को उद्यत हूँ। मन में युद्ध का हौसला लेकर खड़े रहो, मैं तुम्हारा घमंड चूर किए देता हूँ। भारत गांडीवधारी कुरुनंदन अर्जुन शत्रु से ऐसा वचन कहकर अपने बड़े भाई की कही हुई बातें याद करने लगे। महात्मा धर्मराज ने कहा था कि तात रणभूमि में विजय की इच्छा रखने वाले क्षत्रियों का वध न करना, साथ ही उन्हें पराजित भी करना। इस बात को याद करके पुरुष प्रबल अर्जुन इस प्रकार चिंता करने लगे। अहो, महाराज ने कहा था कि क्षत्रियों का वध ना करना। धर्मराज का वो मंगलमय वचन कैसे मिथ्या ना हो। राजा लोग मारे ना जाए और राजा युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन भी हो जाए,
इसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसा सोचकर धर्म के ज्ञाता पुरुष प्रवर अर्जुन ने रणोन्मत्त सैंधवों से इस प्रकार कहा, योद्धाओं, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ। इनमें से जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए रणभूमि में ये कहेगा कि मैं आपका हूँ, आपने मुझे युद्ध में जीत लिया है, वो सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका वध नहीं करूँगा। मेरी ये बात सुनकर तुम्हें जिसमें अपना हित दिखाई पड़े वो करो। यदि मेरे कथन से विपरीत तुम लोग युद्ध के लिए उद्यत हुए तो मुझसे पीड़ित होकर भारी संकट में पड़ जाओगे। उन वीरों के ऐसा कहकर कुरुकुल तिलक अर्जुन अत्यंत कुपित हो क्रोध में भरे हुए विजय विलासी संदर्भों के साथ युद्ध करने लगे। राजन, उस समय संदर्भों ने गांडीवधारी अर्जुन पर झुकी हुई गांड वाले 1,000,000 बाणों का प्रहार किया। विषधर सर्पों के समान उन कठोर बाणों को अपनी ओर आते देख अर्जुन ने तीखे सहायकों द्वारा उन सबको बीच से काट डाला। शान पर चढ़ाकर तेज किए गए उन कंकपत्र युक्त बाणों के तुरंत ही टुकड़े टुकड़े करके समरांगन में अर्जुन ने संदर्भ वीरों में से प्रत्येक को पहने बाण मारकर घायल कर दिया। तदनंतर जयद्रथ वध का स्मरण करके संदर्भों ने अर्जुन पर पुनः बहुत से प्राशों और शक्तियों का प्रहार किया, परंतु महाबली कीटधारी पांडुकुमार अर्जुन ने उनका सारा मंसूबा व्यर्थ कर दिया। उन्होंने उन सभी प्राशों और शक्तियों को बीच से ही काट कर बड़े जोर से गर्जना की। साथ ही विजय की अभिलाषा लेकर आक्रमण करने वाले उन सैंधव योद्धाओं के मस्तकों को वे झुकी हुई गार्ड वाले भल्लों द्वारा काट काट कर गिराने लगे। उनमें से कुछ लोग भागने लगे, कुछ लोग फिर से धावा करने लगे और कुछ लोग युद्ध से निवृत्त होने लगे। उन सब का कोलाहल जल से भरे हुए महासागर की गंभीर गर्जना के समान हो रहा था। अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा मारे जाने पर भी सैंधव योद्धा बल और उत्साहपूर्वक उनके साथ जूझते ही रहे। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने युद्ध समय झुकी हुई गांड वाले बाणों द्वारा अधिकांश सैंधव योद्धाओं को संज्ञा शून्य कर दिया। उनके वाहन और सैनिक भी थकावट से छिन्न हो रहे थे। समस्त सैंधव वीरों को कष्ट पाते जान धृतराष्ट्र की पुत्री दुशला अपने बेटे सूरत के वीर बालक को, जो उसका पौत्र था, उसे साथ ले रथ पर सवार हो रणभूमि में पांडुकुमार अर्जुन के पास आई। उसके आने का उद्देश्य ये था कि वो योद्धा युद्ध छोड़कर शांत हो जाए। वो अर्जुन के पास आकर आर्तस्वर से फूट फूट कर रोने लगी। शक्तिशाली अर्जुन ने भी उसे सामने देख अपना धनुष नीचे डाल दिया। धनुष त्याग कर कुंती कुमार ने विधिपूर्वक बहन का सत्कार किया और पूछा, बहन बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। तब दुशला ने उत्तर दिया, भैया भरत श्रेष्ठ, ये तुम्हारे भांजे सूरत का औरस पुत्र है, पुरुष पवर पात, इसकी ओर देखो, ये तुम्हें प्रणाम करता है। राजन, दुशला के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उस बालक के पिता के विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, बहन सूरत कहाँ है। तब दुशला बोली, भैया इस बालक का पिता वीर सूरत पितृशोक से संतप्त और विषाद से पीड़ित हो जिस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुआ है वो मुझसे सुनो। निष्पाप अर्जुन, मेरे पुत्र सूरत ने पहले से सुन रखा था कि अर्जुन के हाथ से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है। इसके बाद जब उसके कानों में ये समाचार पड़ा है कि तुम घोड़े के पीछे पीछे युद्ध के लिए यहाँ तक आ पहुँचे हो, तो वो पिता की मृत्यु के दुख से आतुर हो अपने प्राणों का परित्याग कर बैठा है। अनग अर्जुन आए, इन शब्दों के साथ तुम्हारा नाम मात्र सुनकर ही मेरा बेटा विषाद से पीड़ित हो पृथ्वी पर गिरा और मर गया। मतलब अर्जुन आया है, युद्ध करेंगे, इस डर से उसका बेटा मर गया, इस शोक से कि वो अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकता। प्रभु उसको ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ देख उसका पुत्र साथ ले मैं शरण खोजती हुई आज तुम्हारे पास आई हूँ। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र पुत्री दुशला हीन होकर आते स्वर से विलाप करने लगी। उसकी दीन दशा देख अर्जुन दिन भाव से अपना मुंह नीचे किए खड़े रहे। उस समय दुशला उनसे फिर बोली, भैया तुम कुरुश्रेष्ठ में श्रेष्ठ और धर्म को जानने वाले हो, अतः दया करो, अपनी इस दुखिया बहन की और देखो और भांजे के बेटे पर भी कृपा दृष्टि करो। मंदबुद्धि दुर्योधन और जयद्रथ को भूलकर इन्हें अपनाओ। जैसे अभिमन्यु से शत्रु वीरों का संहार करने वाला परीक्षित का जन्म हुआ है, उसी प्रकार सूरत से ये मैं महाबाहु पौत्र उत्पन्न हुआ है। सूरत का ये पुत्र है।
यानी मेरा पौत्र है। बहन बोली अर्जुन से। पुरुष सिंह, मैं इसी को लेकर समस्त योद्धाओं को शांत करने के लिए आज तुम्हारे पास आई हूँ। तुम ये बात सुनो माँ बहू, ये उस मंदबुद्धि जयद्रथ का पौत्र तुम्हारे शरण में आया है, अतः इस बालक पर तुम्हें कृपा करनी चाहिए। शत्रुदमन, माँ बहू धनंजय, ये तुम्हारे चरणों में सिर रखकर तुम्हें प्रसन्न करके तुमसे शांति के लिए याचना करता है। अब तुम शांत हो जाओ। ये अबोध बालक है, कुछ नहीं जानता है, इसके भाई बंधु नष्ट हो चुके हैं, अतः धर्मज्ञ अर्जुन तुम इसके ऊपर कृपा करो, क्रोध के वशीभूत ना हो। इस बालक का पितामह अनार्य, निशंक और तुम्हारा अपराधी था, उसको भूल जाओ और इस बालक पर कृपा करो। जब दुशाला इस प्रकार करुणा युक्त वचन कहने लगी, तब अर्जुन राजा धृतराष्ट्र और गांधारी देवी को याद करके दुख और शोक से पीड़ित हो क्षत्रिय धर्म की निंदा करने लगा। उस क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है जिसके लिए मैंने अपने बांधवजनों को यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा कहकर अर्जुन ने दुसला को बहुत सांत्वना दी और उसके प्रति अपने कृपा प्रसाद का परिचय दिया। फिर प्रसन्नतापूर्वक उससे मिलकर उसे घर की ओर विदा किया। तदनंतर सुमुखी दुशला ने उस महान समर में अपने समस्त योद्धाओं को पीछे लौटाया और अर्जुन की प्रशंसा करती हुई वो अपने घर को लौट गई। इस प्रकार सैंधव वीरों को परास्त करके अर्जुन इच्छानुसार विचरने और दौड़ने वाले उस घोड़ों के पीछे पीछे स्वयं भी दौड़ने लगे। जैसे पिनाकधारी महादेव जी आकाश में मृग के पीछे दौड़े थे, उसी प्रकार वीर अर्जुन ने उस यज्ञ संबंधित घोड़े को विधिपूर्वक अनुसरण किया। वो अश्व यथेष्ट गति से क्रमशः सभी देशों में घूमता और अर्जुन के पराक्रम का विस्तार करता हुआ इच्छानुसार विचरने लगा। विष्णु के अवतार अर्जुन का पराक्रम का विस्तार करता हुआ। विष्णु के अवतार में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले के चैप्टर्स पढ़े हैं और उससे मुझे पता चला। पुरुष पव जन्मेजय इस प्रकार क्रमशः विचरण करता हुआ वो अश्व अर्जुन सहित मणिपुर नरेश के राज्य में जा पहुँचा। नेक्स्ट चैप्टर, अर्जुन और बब्रुवाहन, यानी अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन और अर्जुन के बीच युद्ध और अर्जुन की मृत्यु कैसी हुई, क्या बब्रुवाहन ने अर्जुन को पराजित किया था, ये नेक्स्ट वीडियो पे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।